वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू पलक नोट्स। आई होप अब वॉइस और सब कुछ सही आ रहा होगा। आज के वीडियो में मैंने आज का वीडियो करना कब सोचा, जब मैंने लास्ट वीक एक वीडियो लिया था चाय के ऊपर, कौन सी चाय पीनी चाहिए, कब कौन सी चाय पीनी चाहिए, राइट। एंड वहां पे ना बड़े कमेंट्स आए, पलक चाय छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए यार। तो मुझे ये पता चला कि मार्केट में बहुत तरीके की कंफ्यूजन है कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। बात ये होती है सांस लेना भी अनहेल्दी है। क्यों? सांस के अंदर पोल्यूशन है, आपके लिवर को फिल्टर करना पड़ेगा उस पोल्यूशन को। कोई भी खाना खाना अनहेल्दी है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो उसमें बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसका मतलब यह है कि बहुत साइड प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगी। आप लोग आज के वीडियो में मुझसे पूछ सकते हो कि पलक क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, पर्टिकुलर फूड आइटम, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। आज के वीडियो के बाद ना आप किसी भी कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन का शिकार नहीं बनोगे, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं आप लोगों को ना वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपको 2 हफ्ते के अंदर बिना एक्सरसाइज किए एब्स चाहिए, थोड़ा सा अनहेल्दी होगा, एब्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो के मैं एंड में आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अनहेल्दी क्या है और हेल्दी क्या है, ठीक है। इन कमेंट सेक्शन ओनली राइट फूड आइटम्स जो कि आपको लगता है हेल्दी अनहेल्दी। जब मैं ग्रीन टी की बात करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मार्केटिंग के कैंपेन्स चलते हैं और कैसे वो एक हेल्दी चीज को अनहेल्दी कर देते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज से एग्जांपल लूंगी। लेट्स से ग्रीन टी हिंदुस्तान में कोई नहीं पीता था। ग्रीन टी आई चाइना से और लोगों ने क्या देखा, इससे वेट लॉस होता है, इसका ग्रीन कलर है, नेचर ने इसको ग्रीन कलर दिया है। उससे क्या हुआ कि लोगों का मेटाबॉलिज्म बढ़ा, एनर्जी थी, कैफीन थी, तो ग्रीन टी ने हाइप पकड़ ली। ग्रीन टी। अब मैं आपको बताती हूँ मार्केटिंग कंपनीज करती क्या है। मैं यहां आई हुई हूं इंडिया में, ठीक है। अब शाम के टाइम तो मैं कैफीन नहीं लूंगी। शाम के टाइम अगर मैंने ग्रीन टी ले ली तो जो मेरा स्लीप है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खाने से भी इंपॉर्टेंट आपकी स्लीप है, तो जो मेरा स्लीप साइकिल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ग्रीन टी की कंपनियों ने ऐसा काम किया हुआ है कि वो लोग हर चीज में ग्रीन टी डालते जा रहे हैं। मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी शाम हो गई है, मुझे या तो कैमोमाइल या तुलसी टी लीव्स दे दो। उसके अंदर क्या था? ग्रीन टी। मुझे बिना ग्रीन टी के कोई टी ही नहीं मिली। एंड गाइज, अगर आप सारा दिन ग्रीन टी पीते हो आपकी बॉडी से फॉलेट जाने लगता है। बट अब आप कहोगे यार मैंने कहीं पे पढ़ा है ग्रीन टी हेल्दी नहीं होती है, उससे फॉलेट जाता है। एक बात बताओ, आपने B12 या कोई मल्टीविटामिन ली, एक्स्ट्रा फॉलेट आपको मिल गया, तो फिर ग्रीन टी के जो फायदे हैं इतने सारे हैं। फॉलेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक एक फूड आइटम समझाऊंगी जिसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, ठीक है। उसके बाद लोगों को थायराइड हो गया। थायराइड के अंदर क्या बोलना शुरू किया? गोभी फैमिली नहीं खानी, गोभी फैमिली नहीं खानी, गोभी फैमिली नहीं खानी, ठीक है। गोभी फैमिली के अंदर क्या क्या आता है यार? हमारी सारी सब्जियां आती हैं। गोभी आती है, ब्रोकली आती है, पत्ता गोभी आती है। गोभी कितनी सारी सब्जियां हिंदुस्तान की। अरे आपको थायराइड हो गया है, आपने गोभी फैमिली नहीं खानी। गोभी फैमिली के कितने फायदे हैं? इतने। नुकसान क्या है? सिर्फ एक नुकसान है कि वो आपकी बॉडी का जो आयोडाइन जिसके कारण थायराइड, जिसकी डेफिशिएंसी के कारण थायराइड हो जाता है, उसको डिप्लीट करती है। मेरा क्या तरीका है? गोभी फैमिली खाओ, हफ्ते में बेशक 2 बार खाओ, और साथ में आयोडाइन का मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले लो। उसके अंदर आयोडाइन है, आपका आयोडाइन पूरा हो जाएगा। या फिर हमारा ट्रिपल थायराइड केयर ले लो, उसमें थोड़ा सा ज्यादा आयोडाइन डाला हुआ है। तो ये जो गलतियां हैं ना इतनी ज्यादा चल रही हैं। गोभी फैमिली नहीं खानी, गोभी फैमिली खानी, यार 10,000 फायदे हैं गोभी के। गोभी फैमिली क्या करती है? जो हमारा डिम सप्लीमेंट है एस्ट्रोजन बैलेंस वाला, वो डिम कहाँ से निकलता है? वो हर औरत को लेना चाहिए आजकल के जमाने में। वो निकलता है गोभी फैमिली से, तो निकलता है आपके लिवर को ठीक करती है, आपका बैड एस्ट्रोजन निकालती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं गोभी फैमिली में। गोभी फैमिली नहीं खानी, इंसान का थायराइड बच जाएगा बट हार्मोन्स खराब हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, ये सब कोई नहीं चीजें बताता। तो ये कुछ बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है जो मैंने यहाँ पे देखा है। अब मैं नेक्स्ट चीज पे आ रही हूँ, कॉफी, ठीक है। कॉफी नहीं पीनी यार, कॉफी नहीं पीनी मैम, मैंने चाय छोड़नी है।
आपको ये नहीं कहना मैंने चाय छोड़नी है। चाय के अंदर क्या है? ब्लैक टी लीव्स। कितनी हेल्दी चीज है, उसको नेचर ने ब्लैक कलर दिया है। ब्लैक कलर क्या है? ब्लैक कलर पॉलीफिनल्स है। उसके बाद जो ब्लैक टी होती है वो आपको थोड़ी सी एनर्जी देती है, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना है मुझे चाय छोड़नी है, आपको ये बोलना है मैं चाय के साथ जो बिस्किट खाती हूँ उसकी जगह मैंने हेल्दी बिस्किट खाने हैं। ऐसे कॉफी को इन लोगों ने बड़ा बदनाम किया हुआ है। मैं कॉफी के बारे में बात करती हूँ, नहीं यार कॉफी नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी। मैं मानती हूँ कि मैं अपने एक्सरसाइज से पहले कॉफी पीती हूँ। कॉफी क्या करती है, अगर मेरी बॉडी थकी भी होती है ना, उसको जो थकावट है उसको टेम्पररी मास्क कर देती है और मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट लेवल कर सकती हूँ। जब मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट लेवल कर सकती हूँ, एक्सरसाइज के कितने फायदे हैं? हार्ट के लिए, आपके कभी जॉइंट पेन नहीं होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका एंटी एजिंग हार्मोन बूस्ट होगा। 10,000 फायदे हैं जो मैं एक्सरसाइज कराती हूँ। अगर मैंने कॉफी पी के, मैंने माना कॉफी का एक स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट का मतलब है ये आपको एक हाइक देता है एनर्जी की, उसके बाद ड्रॉप करता है एनर्जी को। तो क्या हो गया? कॉफी के इतने से नुकसान के कारण मैंने जो एक्सरसाइज में पलक सूजी के बारे में बताओ। सूजी क्या है? ग्लूटेन। बता रही हूँ सोनाली, थैंक यू। मैं एक फूड आइटम को आज डिस्कस करने वाली हूँ। कॉफी नहीं पीनी। कॉफी आपने एक्सरसाइज के बाद की, आज आप थके हुए हो, मन नहीं कर रहा, तो मैं क्या करती हूँ, आज थकी हुई हूँ, थोड़ा सा ज्यादा शॉट ले लिया मैंने कॉफी का, मेरे को एनर्जी आ गई, वो एनर्जी मैंने थकावट को मास्क कर दिया। तो क्या हो गया यार, मैंने एक्सरसाइज इतनी ज्यादा की है, उसके बाद मैं लिवर डिटॉक्स इतना कुछ ले लेती हूँ, मल्टीविटामिन ले लेती हूँ। मुझे पता है कॉफी के 1-2 नुकसान है, पर नुकसान क्या है? 1-2 फायदे क्या है? 10,000। एक्सरसाइज के, कॉफी के नहीं, एक्सरसाइज के 10,000 फायदे हैं। हाँ, अगर मेरे को कैफीन लेने से एक्सरसाइज होती है तो क्यों ना करूं मैं एक्सरसाइज। तो गाइज, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूं कि ये, और यही कारण था वो वीडियो का। लोगों को इतनी कंफ्यूजन है, हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है। आप हेल्दी चीज को अनहेल्दी बना सकते हो। अच्छा, मैंने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, ये अब मेरा नया पैशन है कॉस्मेटिक, क्योंकि कॉस्मेटिक भी फूड ही है। आपकी फूड, इनफैक्ट अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं सप्लीमेंट से पहले कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करती। क्यों? आपने कुछ खाया, आपके लिवर ने उसको फिल्टर किया तो आपके शरीर को लग गया। बट अगर आपने मुंह के ऊपर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लगाया है, आपने लिपस्टिक लगाई है, उसके अंदर केमिकल्स है ना, डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएंगे। अगर मुझे ये बात पहले पता होती, आज मेरा सप्लीमेंट नहीं कॉस्मेटिक ब्रांड होता। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्या देखा? रेटिनॉल। ठीक है पिंकी माँ, बुरा मत मानना, मैं आपका एग्जांपल देने वाली हूँ। सो रेटिनॉल बहुत अच्छा है। रेटिनॉल क्या कर रहा है? इंसान को बूढ़ा नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं बूढ़ा होने दे रहा? उम्र के साथ ना हमारा सेल टर्नओवर डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर दाना निकल गया, उसका ब्राउन स्पॉट हो गया, तो 3 महीने लग जाते हैं। क्यों? सेल का टर्नओवर कम हो गया है। तो इन्होंने देखा यार रेटिनॉल बहुत अच्छा कंपाउंड है। इन लोगों ने क्या किया? रेटिनॉल की क्रीमें बना दी। ठीक है, मेरे को मम्मी और पिंकी माँ, दोनों मेरी माँ ने सेम क्वेश्चन पूछा, पलक हम ये रेटिनॉल की क्रीम ले सकते हैं? यार मैंने क्रीम का लेबल पढ़ा, रेटिनॉल के अलावा उसके अंदर 25 चीजें और हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ। क्यों? ये बड़ी कंपनी प्रिजर्वेटिव डालेंगी। यार एक रेटिनॉल स्किन को मिले, उसके कारण आपने 20 चीजें मुंह के ऊपर ऐसी लगा ली जिसका आपको ना नाम पता है ना अता पता है, प्रिजर्वेटिव्स लगा लिए, उसका क्या फायदा? यही सेम कर रही है, यही सेम फूड इंडस्ट्री करी है, यही सेम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री करी है। मम्मी मैं इस बार यहाँ आई, पलक देख मुझे एक ऑर्गेनिक कंपनी ने इतना बड़ा गिफ्ट बाउचर भेजा। मैंने कहा अच्छा मम्मी दिखाओ क्या है? विटामिन सी। पलक तूने बताया था विटामिन सी बड़ी अच्छी होती है मुंह पे लगानी। मैंने कहा हाँ जी मम्मी, ग्लो आता है, अच्छी होती है। मैंने विटामिन सी का सिरम लिया, विटामिन सी की क्रीम थी, मम्मी के पास सिरम नहीं था। मैं सिरम की फैंस हूँ क्योंकि उसके अंदर सिर्फ विटामिन सी होता है। मम्मी ने विटामिन सी की क्रीम ली। मैंने कहा मम्मी ये विटामिन सी की क्रीम के अंदर 20 इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हो? इससे अच्छा पता है क्या होता है? वो विटामिन सी ऑर्गेनिक लेने से अच्छा है, चाहे वो ऑर्गेनिक है। ये थोड़ा ट्रिकी होता है ऑर्गेनिक, 99% ऑर्गेनिक लिख देते हैं। एंड तो मैंने मम्मी को कहा इससे अच्छा पता है क्या, आप विटामिन सी का नहीं है, विटामिन सी का आपको अच्छा सिरम मिल रहा, तो आप क्या करते? सिंपल आर्गन ऑयल लगा लो, कोई नॉर्मल ऑयल लगा लो। क्यों वो क्रीमें लगानी है जिसको मार्केटिंग ने बहुत हाइप बना दिया? यार हिलरॉन लगाओ, हाइलुरोनिक एसिड लगाओ, विटामिन सी लगाओ, उसके अंदर जो कुछ बिस्किट्स का नाम बताओ,
हम खुद ही बनाते हैं। क्या मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ? मैं रोज बिस्किट खाती हूँ। जब भी कोई इंसान ये बोलता है ना कि यार मैंने खाना खाना बंद करना है, मैं कहती हूँ यार इसको कुछ नहीं पता, खाना खाना ही है। मैंने कभी आज तक फास्टिंग नहीं करी है, कभी आज तक, मैं सारा समझा रही हूँ, ये फूड अच्छा, ये फूड अच्छा। उसके बाद ना लोगों को होने लगा यूरिक एसिड, प्रोटीन मत खाओ, प्रोटीन मत खाओ, प्रोटीन मत खाओ। यार डॉक्टर को ना यूरिक एसिड कम करना है, डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ता आप गंजे हो जाओ, आपकी स्किन खराब हो जाए। प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने इस पे वीडियो किया है कि प्रोटीन अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से फूड आइटम्स अच्छे हैं, कौन से नहीं है। हर फूड आइटम का अपना नुकसान है गाइस। तो होता क्या है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी सोर्स। अब मैं आपको ये चीज समझाती हूँ, सोर्स क्या होता है। हिंदुस्तान के अंदर हमारी अपनी, यहाँ इंडिया में मम्मी अपनी प्लांट्स लगाती हैं, ठीक है, अपनी सब्जियां मम्मी खुद उगाती हैं। और जो मम्मी खाद तैयार करती है ना, उसके अंदर मम्मी इस तरीके से खाद तैयार करती है, वॉर्म्स वगैरह डाल के, ताकि प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए। तो यहाँ पे आके मेरे लिए वो सब्जियां, चाहे मुझे दुनिया कुछ भी बोल दे, पहला ग्रीन लीफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो मेरी मम्मी घर के अंदर उगाती है। तो वो मैंने 3 टाइम खाना ही खाना है। तो सोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जर्मनी में मेरी डाइट बिल्कुल अलग होती है, इंडिया में मेरी डाइट बिल्कुल अलग होती है। जर्मनी में मैं नॉन वेज ले लेती हूँ, इंडिया में मैं वेजिटेरियन, 80 to 90% वेजिटेरियन हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉन वेज लूंगी तो अंडा लूंगी, ठीक है, मेरे को पहले दिखाओ कि वो मुर्गी को आपने अच्छे से रखा हुआ है। अगर मुर्गी को आपने पिंजरे के अंदर रखा हुआ है और मुर्गी स्ट्रेस के अंदर है, उसको स्ट्रेस हार्मोन्स आ रहे हैं, उसके अंडे के अंदर स्ट्रेस है, मैं क्यों लूं? ये चीजें क्या है कि बाहर ये चीजों की बहुत प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि हम लोग मुर्गियों को ऐसे रखते हैं, आप हमारे फार्म के अंदर आओ। हाँ, अगर मुझे कोई ऐसा फार्म मिलता है जहां पे मैं देख सकती हूँ तो मैं फिर अंडे ज्यादा खाऊंगी। मैं हमेशा, जब भी आपने फूड चॉइस लेनी है ना, आपने जब भी फूड चॉइस लेनी है, सबसे पहले सोर्स पे जाओ। सोर्स क्या है उस फूड का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग हमेशा, मैं दूध नहीं पीती हूँ, ठीक है, दूध लैक्टोस, मैंने ही आप लोगों को छुड़ाया दूध पीना। अब इंडिया में मेरी अपनी गाय है, उसको हम अपने आप खाना बना के देते हैं, मैं दिन में 3 बार दूध पीती हूँ। तो मेरा लाइफस्टाइल बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन मैं कहाँ हूँ और कहाँ पे मुझे अच्छा सोर्स का फूड मिलता है। यही है गाइस, यही है हेल्दी, यही है अनहेल्दी। अब मैं ग्लूटेन पे आती हूँ। ग्लूटेन क्या है? प्रोटीन। क्या सारी दुनिया को प्रोटीन छोड़ देनी चाहिए? नहीं, सारी दुनिया को प्रोटीन, ग्लूटेन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी बॉडी ग्लूटेन को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकती है, बट प्रॉब्लम मेरी ये है, पलक नोट्स चैनल को ज्यादातर वही औरतें फॉलो करती हैं जिनको जॉइंट पेन है, जिनको बाल गिर रहे हैं, कोई ना कोई डाइजेशन इश्यू है। तो मैंने डाइट प्लान बनाया, ग्लूटेन छोड़ दो, सारे ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान। बट मैं खुद तो रोटी खाती हूँ। क्यों रोटी खाती हूँ? क्योंकि मैंने अपने स्ट्रेस लेवल को पूरा मैनेज किया हुआ है। मुझे स्ट्रेस नहीं आता है, चाहे कुछ भी। आप देखते हो कभी, अभी थोड़ी देर पहले मेरा चैनल, मैं ऑनलाइन आई और मैंने क्या किया, मैं दूसरे फिट विद पलक पे ऑनलाइन चली गई। मेरे फेस पे कोई स्ट्रेस दिख रहा था तो क्या हो गया यार, 5-7 मिनट लेट चले जाएंगे तो क्या हो गया। कल हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे, रात को 1:30-2 बजे तक रहे, तो उनके साथ मैंने अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद मैंने उनको सॉरी बोल के कि यार वो जाना नहीं चाहते थे, तो मैं अपने रूम में चली गई। तो मैं आप लोगों का स्ट्रेस नहीं ले सकती थी, तो मैंने आप लोगों का ग्लूटेन ले लिया। जिस दिन आप लोगों का स्ट्रेस कम हो गया, आप लोग मेडिटेटिव मोड में चले गए, उस दिन आप ग्लूटेन भी खा सकते हो। बट अभी आपको ग्लूटेन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ग्लूटेन मुझे इतना पता है कि जब मैं ग्लूटेन खाती हूँ मेरी बॉडी को बहुत एनर्जी लगती है ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी आधी एक, किसी भी चीज़ के लिए मैं अपने आप को नहीं तरसाती हूँ। मेरे लिए हर चीज़ हेल्दी है, बट मे बी वो चीज़ आपके लिए अनहेल्दी हो। क्यों? कारण वो फूड नहीं है, कारण रोटी नहीं है, कारण दूध नहीं है, कारण ये कि आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेस पाले हुए हैं लाइफ के अंदर, कारण ये कि आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। में ना वीडियो के एंड में आपको ये बताऊंगी, बिना एक्सरसाइज के 2 हफ्ते के अंदर आपके एब्स निकाल दूंगी, बट अनहेल्दी होगा थोड़ा सा। तो आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कोई शादी आने वाली है, 3 दिन बाद शादी है, श्रिंक हो जाओगे। बताती हूँ कैसे श्रिंक होना है, सब पता है मेरे को। तो दूसरी बात जिस चीज के मैं आ रही हूं, अब एग्जाम्पल दे रही हूं, मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, फैट खाओ, देसी घी खाओ, बटर खाओ, इससे आपके हार्मोन्स बनते हैं।
मैंने क्या देखा कि मेरी जो वंडर वुमेन हैं उन लोगों ने फैट को, वो लोग अपनी थाली की फोटो डालते हैं, अब 1 चम्मच घी से भी आपके सारे हार्मोन्स बन जाने हैं, 3 चम्मच घी से भी आपके सारे हार्मोन्स बन जाने हैं, बट फैट है ना एक्स्ट्रा, तो वो लोग ना गिल्ट फ्री होके फैट खाने लग गए। गिल्ट फ्री होके फैट नहीं यार, फैट आर वेरी हाई इन कैलोरीज, पतले नहीं होगे इतना फैट खाओगे। मैंने लोगों को ये सिखाया है कि फुल फैट खाओ, अंडे की पीली गोली खाओ, बट अगर आप दाल मखनी के ऊपर भी फैट डाल रहे हो, अरे यार फैट तो बहुत अच्छा है, और रोटी के ऊपर भी बटर डाल रहे हो, फिर पतले नहीं होने वाले। फैट कैलोरीज तो है ही है यार। तो 1 चम्मच जो घी है, जो 1 चम्मच बटर और घी है, वो भी आप लोगों के हार्मोन्स बनाने वाला है, तो 3 चम्मच क्यों खाने हैं? लेकिन फिर आप कहोगे कि पलक भूख लगती है, क्या करो? पता है वेट लॉस कैसे होगा? जो चीज में सबसे ज्यादा कैलोरीज फैट्स में होती हैं, सबसे ज्यादा कैलोरीज कार्ब से ज्यादा, प्रोटीन से ज्यादा होती हैं कैलोरीज फैट के अंदर। आपने सपोज करो घी, मेरा ये मानना है कि आप एक्स्ट्रा घी में आराम से दाल बनाओ, ठीक है? उसके बाद फिर ऊपर से रोटी के ऊपर फैट डालने की क्या जरूरत है? इतने से फैट ने काम कर दिया। उसके बाद अगर आपने वेट लॉस करना है तो वेजिटेबल्स क्या होती हैं? उनमें कोई कैलोरीज नहीं होती हैं, सब्जियां। पर थायराइड के पेशेंट्स को क्या करते हैं? गोभी फैमिली छुड़ा दी, अरे यार गोभी के इतने फायदे हैं, इससे अच्छा ट्रिपल थायराइड केयर ले लो। तो ये गलती नहीं करनी है। कोई भी चीज आपने एक्सेस में नहीं लेनी है। फैट भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, कार्ब्स ना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कार्ब्स की फैन नहीं हूँ। कार्ब्स की इसलिए फैन नहीं हूँ क्योंकि आपकी बॉडी एक बार में 1 कटोरी चावल को यूज करती है आपके मसल ग्लाइकोजन्स को फिल करने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए। उसके बाद आप जितना कार्ब एक्स्ट्रा खाओगे उससे डायबिटीज होगी। इसीलिए तो हम हिंदुस्तान डायबिटीज की कैपिटल है। क्यों? हमारा सारा खाना ही कार्ब्स है। आपकी बॉडी ने, आप कई बार मुझसे पूछते हैं पलक मैं आधी रोटी खाऊं, 1 रोटी खाऊं, 2 रोटी खाऊं, तो मैं क्या जवाब दूं? आपकी बॉडी ने आधी और 1 रोटी से अपना मसल ग्लाइकोजन जो कार्ब्स का काम है वो कर दिया, एनर्जी ले ली। बाकी कार्ब्स क्या करेंगे? आपके लिवर पे चिपकेंगे जाके, आपके पिगमेंटेशन देंगे, आपको क्रेविंग्स देंगे, फिर आप मीठा खाओगे। मीठा इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ एजिंग। उसके बाद प्रोटीन्स, फिर खाओ क्या? 1 चम्मच घी एक्स्ट्रा डाल लिया, क्रेविंग्स खत्म हो गई। सब्जियां ज्यादा खाओ, खूब सारी सब्जियां खाओ। लेकिन फिर आप उस इंसान के लिए सब्जियां ज्यादा हेल्दी नहीं है जिसको डाइजेशन का इश्यू है। क्यों? सब्जियां डाइजेस्ट करनी मुश्किल है, ठीक है? तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बनाती हूँ कि अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हो, आपने कैसे अपने मैक्रोस चेंज करते रहना है। पहली चीज, लेट्स से आपका डाइजेशन वीक है, आपको कोई बीमारी लगी हुई है, आपको जान नहीं है, फटीग रहती है। फटीग क्यों रहती है? खाना डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है यार, बॉडी की बड़ी जान निकल जाती है। उस टाइम आप लोगे हाई फैट। अच्छा, फैट आपका मैक्रो है, बीमारियां लगती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से। वो कौन पूरा करेगा? बीमारियां क्यों लग रही हैं, जो आजकल का टॉपिक है, बीमारियां क्यों लग रही हैं? थायराइड की बीमारी क्यों लगी? आयोडाइन और सेलेनियम की कमी से। कहां गया आयोडाइन सेलेनियम? पहले जमीन के अंदर था, जमीन से प्लांट के अंदर जाता था, प्लांट को हम खाते थे, हमारे अंदर आता था। आजकल के जमाने में जमीन में ही नहीं है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बीमारियां लगती हैं, ठीक है? यही मेरा प्रोफेशन है। तो हम लोगों को जिंदगी भर मल्टीविटामिन्स तो खाने पड़ेंगे ताकि बीमारी ना लगे। बट अगर बीमारी लगी हुई है थायराइड और आप मल्टीविटामिन खाओगे तो बीमारी रिवर्स नहीं होगी। उसके लिए आपको पावरफुल पंच देना पड़ता है। इसीलिए हमारा पीसीओएस का अलग पाउडर है, थायराइड। आपको कि पलक सारी बीमारियां थायराइड नहीं, आपको बीमारी ना लगे उसके लिए आपने मल्टीविटामिन लेनी है, बट बीमारी को रिवर्स करना है तो पावरफुल। फर्क क्या है? फर्क समझाती हूँ। मल्टीविटामिन के अंदर B12 कितना होता है? 2.5 mcg। 2.5 mcg गवर्नमेंट ने इतना ही अलाउ किया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं अलाउ किया हुआ। उसके बाद अगर आपको हाथ पैर में चींटियां दौड़ती हैं, आपके बाल झड़ते हैं, आपको पता है कितना चाहिए B12?
1000 से 1500 mcg, नाउ 2 एज कंपेयर टू 1500, ठीक है। तो मल्टीविटामिन की गोली खा के आप सिर्फ ये सोचोगे मुझे बीमारी नहीं लगेगी, बट अगर आपने अपनी डेफिशिएंसीज पूरी करनी है आपको हाई डोज में लेना पड़ता है सब कुछ। कहाँ वो 2 mcg, कहाँ वो 1500 mcg जो हम दे रहे हैं, ठीक है। सो गाइज दिस इज द रीजन कि बीमारी क्यों लगती है। बीमारी लगती है आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के कारण, ठीक है। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रोटीन, ये जो सारा गेम है ना, सारा गेम है वो प्रोटीन के हाथ में है, प्रोटीन के हाथ में। पता है क्यों? प्रोटीन आपको कितना लेना है। प्रोटीन आपको, हिंदुस्तान की डाइट में प्रोटीन कम है, हम लोग प्रोटीन लेते हैं दालों से, राजमा से, बट ये डाइजेशन के लिए हार्ड है। दुनिया के, हिंदुस्तान के हर इंसान को प्रोटीन शेक लेना चाहिए, हर इंसान को। क्यों? जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, जो कंप्लीट प्रोटीन होता है, वो सिर्फ आपको एनिमल सोर्स से ही मिलता है। बट हिंदुस्तान में मुझे एनिमल का रिलायबल सोर्स नहीं मिलता है। अगर मैं कम देखूं, मे भी आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, मैं यहाँ पे बहुत छोटे शहर में रहती हूँ। यहाँ पे मैं नहीं कह सकती हूँ कि यार मुर्गियों के फार्म दिखाओ मुझे, मुर्गियाँ कहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन रहती हूँ, और हिंदुस्तान में आके मेरी प्रोटीन, जो मेरी बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर फैट नहीं है, मैं सिर्फ मसल का टुकड़ा हूँ, एक मसल का टुकड़ा। तो मैं यहाँ पे आके अपना प्रोटीन डबल कर देती हूँ प्रोटीन शेक के थ्रू। क्यों? वो शेक मैंने बनाया है, मुझे पता है कि वे प्रोटीन फटाफट लग जाना है, बॉडी को फटाफट लग जाना है। प्रोटीन सारे का सारा जो गेम है वेट लॉस का, सुंदर बालों का, आपके नाखूनों का, आपकी स्किन का, आपके मेटाबॉलिज्म का, सारे का सारा जो गेम है वो है प्रोटीन के हाथ में। पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ही नहीं आता है बॉडी को। क्यों? 30 साल की उम्र के बाद बॉडी को प्रोटीन, ग्लूटेन क्या है? वो भी प्रोटीन है। दूध का प्रोटीन, आजकल छोटे छोटे बच्चों को इनटॉलरेंस हो रही है दूध से, दूध करते उल्टी कर देते हैं। क्यों? उसके अंदर भी प्रोटीन है। बट द ओनली फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो कि बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करना, डाइजेस्टेबल फॉर्म में है, वो है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के, मैं ऐसे ही नहीं प्रोटीन शेक या कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के हर इंसान को प्रोटीन शेक लेना चाहिए, हर इंसान को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन का सोर्स है हिंदुस्तान में वो रिलायबल नहीं है। मैं भी बड़ी सिटी में हूँ और बाकी जनता वेजिटेरियन है यार, बाकी जनता वेजिटेरियन है। लेट्स से आप बैंगलोर में रहते हो, आपको अच्छा सोर्स मिलने लग गया, उन्होंने अपनी फिश को उन्होंने दिखाया कि यार ये फिश इस सोर्स से आती है, मैं यहाँ जलंधर में नहीं ढूंढ पाई, तो वे प्रोटीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्रोटीन बॉडी को डाइजेस्ट करने में जान लगती है, और वही चीज़ है जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में एमिनो एसिड्स में चेंज होके, अब मैं आपको बताती हूँ, एक इंसान है उसको डिप्रेशन है, मैं पता क्या कहती हूँ? प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्यों? प्रोटीन ही आपकी बॉडी में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है जिससे इंसान खुश रहता है। इंसान डीमोटिवेटेड है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इंसान को सेलुलाइट है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इंसान के नीज में पेन होता है, क्यों? मसल खत्म हो गए, नीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। मसल कैसे खत्म हो गया? आपका मसल क्या है? मसल प्रोटीन है। जब बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलता ना, पता क्या करती है बॉडी? दे स्नैक ऑन योर मसल, इनका मसल खा जाती है, वो भी तो प्रोटीन ही है ना। इसीलिए तो प्रेगनेंसी के बाद इतनी बीमारियां लगती हैं। क्यों? प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी पता क्या कहती है? बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए। लेट्स से आपकी बॉडी में इतना सा B12 है, आपकी डाइट में आपने B12 नहीं लिया, सिर्फ वो मल्टीविटामिन की गोली ले रहे हो, आपकी बॉडी को इतना B12 चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान वो बच्चे को पूरा दे देगा आपकी बॉडी से खींच के। इसीलिए सारी बीमारियां औरतों को ज्यादातर प्रेगनेंसी के बाद लगती हैं। प्रेगनेंसी के बाद मुझे लोग अच्छा नहीं इतना मेरी इस बात को लाइक करते, बट मैं औरतों के आगे हाथ पैर जोड़ती हूँ यार, दूसरा बच्चा लेने से पहले अपना न्यूट्रिशन पूरा करो, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, मैक्रो कौन कौन से हैं? कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट मैंने दुनिया को खाना सिखाया है, बट इसका मतलब ये है कि 1 चम्मच खाओ, 1.5 चम्मच खाओ। वंडर वुमेन बहुत ज्यादा फैट खा रही है यार, बहुत ज्यादा फैट। उससे क्या है, आप लोग कभी पतले नहीं दिखोगे क्योंकि फैट हैज मैक्सिमम कैलोरीज। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे अगर आज वेंसडे है ना, आज हम कर रहे हैं OMAD, 1 मील अ डे, ठीक है। 1 मील अ डे में मैंने लोगों को क्या दिया है? मॉर्निंग में
फैट वाली कॉफ़ी दी है। उससे मैंने क्या किया है, फैट वाली कॉफ़ी देने से मैंने उनके पूरे दिन की भूख खत्म कर दी है, बट उनको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिला, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जिन लोगों ने आज फैट वाली गोली खाई है उनको आज मल्टीविटामिन 2 खाने चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको 2 हफ्ते के अंदर, ध्यान से सुनो, 2 हफ्ते के अंदर एब्स चाहिए ना, कि आपका पेट पूरा अंदर चला जाए 2 हफ्ते के अंदर, लेकिन थोड़े टाइम के लिए अपने बाल, स्किन सब भूल जाओ, ठीक है। आप क्या करोगे, बुलेट कॉफी लोगे, मॉर्निंग दोपहर, 2 हफ्ते के अंदर सारा फैट झड़ जाएगा, सारा फैट। लेकिन वो बैलेंस्ड मील नहीं है। बैलेंस सिर्फ मैं आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही हूँ, कोई वाइटामिन नहीं दे रही हूँ, कोई मिनरल्स नहीं दे रही हूँ, मैं आपको कोई वो नहीं दे रही हूँ, प्रोटीन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे रही हूँ, फैट। फैट से क्या होगा, आपकी क्रेविंग किल होती रहेगी। इसीलिए जब कोई इंसान कहता है पलक मुझे 3 दिन बाद शादी पे जाना है और मुझे पूरा पतला दिखना है, कई बार जो ब्राइड्स होती हैं वो कहती हैं पलक मुझे पूरा पतला दिखना है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि 3 दिन तक सिर्फ फैट खाओ, प्रोटीन भी भूल जाओ, कोई बात नहीं, थोड़े बाल झड़ते हैं, झड़ने दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके लिए इतनी स्लीक लुक ही इंपॉर्टेंट है तो फैट आप लोगों को 1, 1.5, 2 चम्मच खाओ। अब क्रेविंग्स हो रही हैं बहुत ज्यादा, लेट्स से आपने खाना खत्म किया, ठीक है, मैंने ना खाना खत्म किया, खाना खाने के बाद मुझे अचानक से क्रेविंग्स हो रही मीठा खाने की। मैं फिर पता है क्या करती हूँ, इतना सा प्रोटीन शेक ले लेती हूँ, क्योंकि हमारा प्रोटीन शेक 50% फैट है। क्यों, मेरी क्रेविंग किल कर यार, मीठा नहीं खाऊंगी। मीठा इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ एजिंग गाइस, इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ एजिंग, ओके। और मैंने ये वीडियो करने का इसलिए सोचा, चाय छोड़नी है। क्यों छोड़नी है यार चाय, बोलो पलक मैंने बिस्किट छोड़ने हैं या बिस्किट को रिप्लेस करना है। क्यों छोड़नी है चाय, चाय बहुत हेल्दी ड्रिंक है यार, बहुत अच्छी ड्रिंक है, कोई नहीं छोड़नी है आपने चाय, आपने अपने बिस्किट्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि पलक ये फूड हेल्दी है कि अनहेल्दी है, आप फेसबुक पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड मैंने हिंदुस्तान को कार्ब्स छुड़ाए हैं, कार्ब्स कम करो। क्यों, हिंदुस्तान डायबिटीज की कैपिटल ही इस करके बना है। हमारी प्लेट के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। अगर वेट लॉस करना है फैट बढ़ा दो, क्यों, भूख मर जाएगी। लेकिन सब्जियां खूब सारे बटर में करो, अगर आपको खूब सारे बटर में। अब देखो कुछ औरतें मॉर्निंग में मुझे डिश भेजती हैं, गोभी ली है ना, गोभी ली, उसको खूब सारे बटर में करा, खाया, इंसान कहेगा मेरी भूख मिट गई। अब ये बैलेंस मील नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन का है इसके अंदर। मैं हमेशा जब अपने लिए खाना तैयार करती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ प्रोटीन का है, सब कुछ सेकेंडरी है। आपने उसके अंदर हल्दी डाली, धनिया पाउडर डाला, बड़ा अच्छा आपकी बॉडी के लिए, हल्दी, धनिया पाउडर, ऑरिगेनो डाला, बट एक होता है ना बॉडी को एक चीज इतनी चाहिए, एक होता है कि बॉडी को चीज इतनी चाहिए, वो है प्रोटीन, तभी इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। हिंदुस्तान को प्रोटीन नहीं है हिंदुस्तान के पास, इसीलिए प्रोटीन शेक इज अ मस्ट। बच्चे को भी दो, खुद भी खाओ, बूढ़ों को भी दो, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी प्रोटीन दो, क्योंकि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है और आपकी बॉडी को रोज इतना प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी को इतना प्रोटीन दे रहे हो, बाकी का वो आपका मसल खाएगी। और मसल खाने से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आप विद एज मोटे होते रहोगे। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या चीज फास्ट करती है, आपका प्रोटीन। ओके, अब इज व्हाइट राइस गुड और ब्राउन राइस, कितना प्यारा क्वेश्चन है। बिफोर वर्कआउट से पहले आप व्हाइट राइस खाओगे। क्यों खाओगे व्हाइट राइस, क्योंकि वो इमीडिएटली आपको एनर्जी देते हैं, चाहे डायबिटीज है चाहे कुछ भी है। वाइट में हमेशा वेट लिफ्टिंग से पहले आधी कटोरी व्हाइट राइस, आधी कटोरी क्यों, अगर आधी कटोरी नहीं, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, 3/4, अगर मैं 2 कटोरी व्हाइट राइस खाऊंगी तो 1 कटोरी एनर्जी देगी, 1 कटोरी फैट में। व्हाइट राइस इज द बेस्ट सोर्स एंड द मोस्ट क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ब्राउन राइस क्या है, ब्राउन राइस को डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, व्हाइट राइस को डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज वालों को व्हाइट राइस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इमीडिएटली आपका वो इंसुलिन बढ़ा देता है, ठीक है। तो व्हाइट राइस अगर आप वर्कआउट से पहले लोगे, इट्स अ ब्लेसिंग। और अब लोग मुझे कहते हैं पलक रात को रोटी खाएं या ना खाएं। अब मैं आपको सिंपल एक भाषा बताती हूँ, सिंपल।
हम लोग दिन के टाइम कितना भी खाना खाएं, मूव कर रहे हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, लैपटॉप उठाया, बच्चे का बैग उठाया, एनर्जी फूड से निकल रही है। रात के टाइम अगर आप कार्ब्स लेके, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी सब्जी, रोटी आलू कुछ भी लेके सो जाते हो, आपको एनर्जी तो यूज करनी नहीं है, तो फिर हुआ क्या उस एनर्जी का, वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी आप व्हाइट राइस खाओगे ना, आप व्हाइट राइस को इस तरीके से देखोगे, ये मेरी एनर्जी है, एक कटोरी से ज्यादा फैट है, ठीक है, एक कटोरी से ज्यादा हो गए तो फैट है। तो इज योर प्रोटीन शेक ग्लूटेन फ्री? यस, मेरी सारे प्रोडक्ट्स ग्लूटेन फ्री हैं, क्योंकि मेरी जो पलक नोट्स की कम्युनिटी है वो कम्युनिटी है जिनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पास वो लोग नहीं है जो एक्स्ट्रा लेट्स से एक्स्ट्रा हेल्दी है, बट मेरी जो वंडर वेमेन है वो सब हेल्दी हो गई हैं। 10 में से जब वो मेरे पास आई थी, मैं 10 में से उनको नंबर देती हूँ 4-5, अब वो 7-8 तक पहुंच गई हैं, ठीक है। हाउ टू क्योर एग एलर्जी? अच्छा, इस क्योर एग एलर्जी नहीं है, आपको हर फूड से एलर्जी है। आपको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी। पता है क्यों नहीं प्रोटीन डाइजेस्ट कर पा रही है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एसिड ही नहीं है। पेट के अंदर एंटी एसिड खा खा के आपने एसिड मार दिया प्रोटीन को। तो क्योर, जब आपकी एग एलर्जी होगी ना क्योर, तो सारी एलर्जीज, आपको सिर्फ एग एलर्जी नहीं होगी, आपको कम से कम नहीं तो 25 फूड आइटम्स में से 15 फूड आइटम से एलर्जी होगी, क्योंकि उन सब में प्रोटीन है। आपको प्रोटीन की एलर्जी है। क्यों प्रोटीन की एलर्जी है? प्रोटीन की इसलिए एलर्जी है गाइस, एक्चुअली ना हिंदुस्तान में जो नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स, द बेस्ट सोर्स इज एक्चुअली एग्स। मैं बताती हूँ कैसे। जो मुर्गी होती है या जो माँ होती है, जो भी माँ है, मैं हूं या मुर्गी है, हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को बच्चे से दूर रखते हैं। तभी हम मॉर्निंग में वॉमिट करते हैं जब हमें प्रेग्नेंट होते हैं। तो जो बच्चा है, जो अंडा है ना, तो उस तक टॉक्सिन्स नहीं पहुंचते हैं। तो हिंदुस्तान का जो बेस्ट प्रोटीन सोर्स है दैट आर एग्स गाइस, इंक्लूडिंग एग येलोज। अब आपको एग की एलर्जी है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको डिप्रेशन के भी सिम्टम है, आप मोटिवेट नहीं होते हो, आपको प्रोटीन डेफिशिएंसीज है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन जल्दी एजिंग हो रही है, आपको इन सब प्रॉब्लम्स है। ये कैसे होगा? आपने पेट के एसिड को बढ़ाना शुरू करो और मेरे साथ सुबह योगा और मेडिटेशन करो। क्यों? स्ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ स्टमक एसिड। हाउ मच प्रोटीन इज नीडेड डेली? हर मील में प्रोटीन लेना है, उसी को बैलेंस मील कहते हैं। मैं रोज वर्कआउट करती हूँ, मॉर्निंग में योगा, उसके बाद शाम को हम एक्सरसाइज करते हैं, और मेरा लाइफस्टाइल बहुत वो है, तो मैं प्रोटीन, मेरा जो प्रोटीन है दैट इज 50% ऑफ माई डाइट। आपका जो प्रोटीन होगा दैट वुड बी 30%, डिपेंडिंग अपॉन कि एक इंसान का लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। अगर मेरी बॉडी को 50 to 60% प्रोटीन चाहिए और मैं सिर्फ 40% प्रोटीन दे रही हूँ ना, फिर मेरे मसल्स नहीं ग्रो करेंगे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मसल्स नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। प्लीज टेल मी अबाउट मल्टीग्रेन आटा, दुनिया की सबसे बेकार चीज, दुनिया की सबसे बेकार चीज। बताती हूँ कैसे। बॉडी ने कोई चीज, मल्टीग्रेन आटे का कहां से इंटरेस्ट है? जी फाइबर है, इसमें फाइबर है गाइस। फाइबर का जो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स, दे आर वेजिटेबल्स। फाइबर की कुकीज बना दी हैं। अच्छा, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना, किसी डॉक्टर ने अमेरिका में बुक लिखी, फाइबर खाओ फाइबर खाओ। हाँ मैं समझती हूँ यार, फाइबर खाने से खाना धीरे धीरे नीचे जाता है, आपका ज्यादा देर तक पेट भरा रहता है। अब क्या हुआ, कुकीज बन गई फाइबर की। उन्होंने उसके अंदर चीनी भी डाली, उन्होंने उसके अंदर ग्लूटेन भी डाला, उसके अंदर फाइबर डाल दिया। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, उनकी बॉडी फाइबर नहीं डाइजेस्ट कर सकती, उनको सब्जियां खा के भी ब्लोटिंग हो जाती है। और मल्टीग्रेन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इतनी कंफ्यूज है कि कौन से ग्रेन को कैसे डाइजेस्ट करना है। क्यों? सिंगल ग्रेन आटा खाओ, रागी का थोड़ा सा मैं मिला लेती हूँ, कई बार मैं बेसन के अंदर थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेती हूँ क्रिस्पीनेस करने के लिए। फिर मैंने 2 आटों से ज्यादा कभी कोई आटा नहीं मिक्स किया। क्यों बॉडी को इतना कंफ्यूज करना है? मल्टीग्रेन खाना अच्छा है, सिंगल ग्रेन। बॉडी को कंफ्यूज नहीं करना है, कभी नहीं कंफ्यूज करना है। आई एम एलर्जिक टू सेसमी सीड्स। अब ये सीड्स से क्यों एलर्जी है? सीड्स दुनिया की सबसे हेल्दी चीज है। पता है क्यों एलर्जिक है? इनका वही है, स्टमक एसिड नहीं है, इनको लैक्टेंस की प्रॉब्लम है। सीड्स के अंदर लैक्टेंस होते हैं, बट जैसे ही आप उसको भिगोते हो लैक्टेंस कम हो जाते हैं। जब आप सेसमी सीड्स को भिगो के खाओगे, सेसमी सीड्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम गाइस।
कैल्शियम सेसमी सीड से ज़्यादा और किसी चीज़ में होते ही नहीं है। अब ये कहेंगे मुझे सेसमी सीड्स की एलर्जी है, नहीं, आपको लेक्टिन्स की एलर्जी है। जब भी आप उसको भिगोगे वो बेटर हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी। इस प्लांट प्रोटीन गुड और वे प्रोटीन, अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है और आप डेयरी प्रोडक्ट्स को एलर्जी करती है बॉडी, स्टार्ट विद प्लांट प्रोटीन एंड देन गो टू वे प्रोटीन, ठीक है, इसीलिए मैंने प्लांट प्रोटीन किया था। बट अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है और आपने स्टार्ट करना है, यू शुड स्टार्ट विद वे प्रोटीन। क्यों? वे प्रोटीन इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको पता है कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है? हमारी बॉडी, प्रोटीन ना बॉडी के अंदर जाके एमिनो एसिड्स में चेंज होती है। कुछ एमिनो एसिड्स हमारी स्किन बना रहे होते हैं, कुछ बाल बना रहे होते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स बना रहे होते हैं, कुछ मसल्स को लग रहे होते हैं। सब अमीनो एसिड्स का कम कम काम है। अब जैसे एल टायरोसिन है, एल टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, वो पता है किस लिए काम आता है? आपको काम करने के लिए, आपकी एंग्जाइटी कम करने के लिए, आपको काम करने के लिए। तो होता क्या है, जो वे प्रोटीन है उसके अंदर सारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, बट जो प्लांट प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। बट मुझे पता था कौन कौन से एमिनो एसिड्स एब्सेंट है, मैंने वो एक्स्ट्रा डाल के उसको कंप्लीट बना दिया। बट मेरा फेवरेट वे प्रोटीन है। अगर एक हेल्दी इंसान है वो वे से शुरू करेगा, अगर एक अनहेल्दी इंसान है जिसको थोड़ा डाइजेशन का इशू वगैरह है, मिल्क से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दे कैन फर्स्ट स्टार्ट विद वे प्रोटीन एंड देन गो टू प्लांट प्रोटीन। ठीक है गाइज? ओके, गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड फिब्रॉइड्स एट द सेम टाइम। प्लीज गाइज आप लोग सिर्फ फूड आइटम लिखो, मैं और कोई भी जवाब नहीं दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पलक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आज बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेरी वेबसाइट, मेरे ऑफिस में कॉल करो 8699086991, फ्री में कंसल्टेशन बुक करो। मैं सिर्फ जवाब दूंगी इसी चीज पे कि क्या चीज हेल्दी है, क्या चीज अनहेल्दी है। ठीक है? White hair, zinc deficiency, collagen and whey protein can be taken together? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपकी बॉडी एक बार में 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर सकती। अब ना लोगों को ये पता चला अंडे बड़े हेल्दी हैं, अंडे बड़ी हेल्दी हैं, 7 अंडे एक बार में खा लिए। एक अंडे से मिलता है अराउंड 6 to 7 ग्राम प्रोटीन। ठीक है? 7 अंडे खा लिए, 50 ग्राम प्रोटीन मिल गया आपको। 30 ग्राम बॉडी ने यूज किया, बाकी पता क्या हुआ? किडनीज ने उस प्रोटीन को हैंडल नहीं कर पाई। कोई भी चीज एक्सेस में ले लो वो खराब है। तो इन्होंने मुझसे क्या पूछा है? वे प्रोटीन के एक स्कूप में आपको मिल गया 30 ग्राम प्रोटीन। बाकी कोलेजन वाले प्रोटीन को क्या किया? कोलेजन वाले प्रोटीन ने बॉडी ने लड़ा। और आपने क्या किया? यार मैं वे प्रोटीन ले रही हूँ, बड़ा हेल्दी है, यार मैं कोलेजन ले रही हूँ, बड़ा हेल्दी है। आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया? अनहेल्दी। बैलेंस्ड मील्स, फैट भी ज्यादा लोगे, अनहेल्दी है। अगर कोई सब्जियां ज्यादा खाओगे, मैंने वेट लॉस करना है, ज्यादा सब्जियां खाऊंगी, ब्लोटिंग ज्यादा होगी। हर चीज बैलेंस्ड मील इज द आंसर गाइस, बैलेंस्ड मील्स। कैन वी टेक ओनली प्रोटीन इन नाइट? हाँ, जब हम रात को सोते हैं तो हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं हमारे क्वाड्स के मसल फाइबर्स टूटते हैं। हम लोगों ने भारी चीज उठाई, मसल फाइबर टूटा। जब आप रात को सोते हो तो आपकी बॉडी ये प्रोटीन को यूज करके रात को मैं प्लांट प्रोटीन लूंगी, वे प्रोटीन नहीं लूंगी मेरा। क्यों? क्योंकि मेरे वे प्रोटीन के अंदर है काकाओ। काकाओ क्या करता है? वो चॉकलेट वाला काकाओ। काकाओ के अंदर थोड़ी सी कैफीन होती है। तो अगर मैंने सोने से 2 घंटे पहले लिया, मैं वे प्रोटीन लूंगी। अगर मैंने सोने से इमीडिएटली पहले लिया, मैं प्लांट प्रोटीन लूंगी। ठीक है गाइस? सो वही चीज, अब मेरा वे प्रोटीन अगर आप सोने से पहले लोगे वो अनहेल्दी बन जाएगा। वो कैसे अनहेल्दी बन जाएगा? उसके अंदर काकाओ है। काकाओ में क्या होता है? चॉकलेट के अंदर कैफीन होती है। कैफीन क्या करता है? आपका मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन किल करता है। कैसे हेल्दी चीज अनहेल्दी बन जाती है? जब आप उसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम, व्हाइट राइस वर्कआउट से पहले खाएं, इट्स अ वंडर, है ना? अगर आप 2 किलो से कर पा रहे हो, व्हाइट राइस खाओगे 4 किलो से वेट कर पाओगे। व्हाइट राइस रात को खाओगे वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही व्हाइट राइस कब खाएं? अब जब मैं सोफी को व्हाइट राइस देती हूँ तो बिल्कुल अलग तरीके से देती हूँ। कैसे देती हूँ? व्हाइट राइस सोफी का फेवरेट फूड है, व्हाइट राइस। ठीक है? बट मुझे इतना पता है, अगर मैंने अपनी बेटी को व्हाइट राइस चावल खिला दिए, उसको चॉकलेट की क्रेविंग होगी। तो मैं क्या करती हूँ? उसके चावलों को लेके सबसे पहले फ्रिज में रख देती हूँ 1 घंटा। इससे क्या होता है कि जो स्टार्च है, जो डाइजेस्ट होने वाली होती है, वो रेजिस्टेंट स्टार्च में चेंज हो जाती है। उसको बाहर लेती हूँ, बटर के अंदर खूब सारा सॉटे करके अपनी बेटी को देती हूँ ताकि उसकी क्रेविंग किल हो जाए। वही व्हाइट राइस है, उसको मैंने हेल्दी बना दिया। ठीक है? पलक प्लीज, लेग्स में, आर्म्स में, जॉइंट्स में बहुत पेन है, मेरी वेबसाइट से कंसल्ट करो। प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट द फूड। टोफू इज हेल्दी, बट
बट अगर आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो टोफू इज अनहेल्दी, सोया से बनता है, ठीक है। मैं टोफू खाती हूँ, मैं तो दिन में एक बार खाती हूँ, वहाँ जर्मनी में, यहाँ मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगा। अच्छा, मुझे याद दिला दिया, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। बट अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंस के सिम्टम्स है तो टोफू अच्छा नहीं है, ठीक है। फिब्रॉइड्स है तो टोफू अच्छा नहीं है, पीसीओएस है तो टोफू अच्छा नहीं है। मेरे लिए टोफू अच्छा है, हाँ। आपके लिए टोफू अच्छा है, नहीं अगर आपको फिब्रॉइड्स है। हर इंसान का डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। उसके बाद कोलेजन इज ऑल्सो अ प्रोटीन, इफ यू हैव डाइजेस्टिव इशू टेक इट इन द इवनिंग, हाँ, वो भी एक प्रोटीन है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने आपको क्या बताया था, हर प्रोटीन के अंदर कम से कम नहीं तो 25 तरीके के एमिनो एसिड होते हैं, उसके अंदर होता है ग्लाइसिन, एंड ग्लाइसिन आपको सोने में हेल्प करता है। अब मैं आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बताती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। सो एग्जाम्पल, हमें नींद की गोली नहीं लेना चाहिए, नींद का सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। नींद के सप्लीमेंट के अंदर क्या है, मेलाटोनिन। ये बात सही है, जब आप मेलाटोनिन लेते हो आपकी बॉडी का अपना मेलाटोनिन प्रोडक्शन डाउन जाता है, ठीक है। अब मुझे अच्छे से पता है, स्लीप वेल जो मेरा सप्लीमेंट है स्लीप वाला, वो मैं अपने माँ बाप को रोज देती हूँ, खुद नहीं रोज खाती हूँ। क्यों? उम्र के साथ नींद कच्ची होती है, लेकिन स्लीप का जो मेरा सप्लीमेंट है ना, उसका क्या नुकसान है, इतना। बट अगर मम्मी पापा डीप स्लीप में सो गए तो उनके कितने फायदे हैं, अगर इंसान गहरी नींद में सोता है कितने फायदे हैं, इतने। तो मैं इतने से नुकसान के लिए मम्मी पापा का इतना, तो हमेशा ये देखना होता है कि नुकसान क्या है, फायदा क्या है। कॉफी का इतना नुकसान है, और कॉफी के बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं, कॉफी का नुकसान पता क्या होता है, आप किसी के घर गए, हमेशा जो लवर्स होते हैं ना, लवर्स, अरे यार सीसीडी में मिलते हैं, यार एक बात बताओ, आपने अपने को कॉफी की वो दे दी, उसके बाद लड़की तो चली गई, क्या करोगे उस एनर्जी का वो गलत है। उस टाइम एनर्जी की क्या जरूरत है, जब आप फर्स्ट टाइम डेट पे गए हो, आपको अपने पार्टनर को एनालाइज करना है, तब कॉफी क्यों पीनी है यार, तब आप ग्रीन टी पी सकते हो, कोई नॉर्मल चीज पी सकते हो। लवर्स हमेशा सीसीडी में मिलते हैं, कॉफी पे मिलते हैं, क्या फायदा उस कॉफी का। आप एक्साइटेड मोड में आ गए, लड़की कहेगी यार ये बंदा 4 साल साथ ले जाने लायक ही नहीं है, ये तो इतना एक्साइटेड सा है। लड़कियों को हमेशा काम लड़के चाहिए ना, फिर कॉफी खराब करती है। तो डिपेंड करता है क्या चीज कब ली गई है, ठीक है। ओके पलक, मम्मी की स्लीपिंग टेबलेट्स छूट गई कोलेजन से। यस, सोनाली ने अपनी मम्मी को कोलेजन दिया, कोलेजन के अंदर ग्लाइसिन है, मम्मी की टेबलेट्स छूट गई। ओके, फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो तो प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन दुनिया के हर इंसान को लेना चाहिए, यूरिक एसिड वाले को भी लेना चाहिए। प्रोटीन हिंदुस्तान की डाइट, हिंदुस्तान में प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज ही नहीं है। दालों से, राजमा से जो प्रोटीन मिलता है इनकम्प्लीट अमीनो एसिड्स हैं, इनकम्प्लीट। कंप्लीट अमीनो एसिड सिर्फ अंडे के अंदर है, अंडे। हिंदुस्तान के हर इंसान को अंडा खाना चाहिए, रोज अंडा खाना चाहिए, ठीक है। अंडे का फंडा। कैन आई टेक लिवर डिटॉक्स विद माई स्पॉन्डिलाइटिस? Yes, you can take liver detox. You should take liver spondylitis. ये तो घर की प्रॉब्लम है यार। उसके बाद सोनाली चुप कर। इस एग योक गुड? अब मैं आपको अंडे की स्टोरी बनाती हूँ। अंडे में जो व्हाइट पार्ट है ना, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन। बॉडी बिल्डर हो आप, 6 अंडे खाओ, या 4, या अगर लेडी हो तो 4-5 अंडे खाओ, 1 पीली गोली खाओ और 4 एग व्हाइट्स खाओ। लेकिन जो अंडे की पीली गोली है उसके अंदर है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, उसके अंदर है प्रोटीन का बेस्ट सोर्स। तो जो अंडे का मैक्रो है, मैक्रो मतलब प्रोटीन, वो है वाइट पार्ट में। बट जो अंडे का असली न्यूट्रिशन है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो है पीली गोली में। मैं क्या करती हूँ, मैं पीली गोलियां इकट्ठी कर करके उसकी आइसक्रीम बना देती हूँ। क्यों? अगर सोफी को आप देखना एग योक की आइसक्रीम, उसके बाद अगर या फिर सॉस बन जाती है, अगर सोफी को क्रेविंग हो रही होती है वहाँ जर्मनी में, मैं उसको एग योक की आइसक्रीम दे देती हूँ। एग योक बच्चों को जरूर देना चाहिए। एंड पीली गोली इज मोर हेल्दी देन वाइट। बट अगर आप बॉडी बिल्डर हो, जिम जाते हो, वेट्स उठाते हो, तो वाइट पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, समझ रहे हो। इट्स नॉट वन रूल फॉर एवरीवन गाइस, नॉट वन रूल फॉर एवरीवन। कैन वी टेक सेलरी जूस? हाँ यार, सेलरी की जूस क्यों नहीं लेना, 100% लेना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है लिवर डिटॉक्स 1 ईयर में कितना लेना चाहिए? यार डिपेंड करता है, मैं पूरा साल लेती हूँ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछती हूँ कि आपके लिए लिवर पूरी जिंदगी इंपॉर्टेंट रहेगा
क्या आज इस 2022 में इंपॉर्टेंट है, 2023 में इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा? लिवर तो पूरी जिंदगी इंपॉर्टेंट रहेगा ना। क्यों? लिवर स्किन को अच्छा करता है, फैट लॉस करता है, हार्मोन्स लिवर में बनते हैं, T4 to T3 कन्वर्जन लिवर के अंदर होती है ना। यू आर सो स्वीट, थैंक यू हीना। सेलरी जूस यार लो, बट जूसेस का मेरा क्या वो है, मैं जूस को क्यों लेती हूँ? जब मैं जूस लेती हूँ ना तो सिर्फ सेलरी का क्यों फायदा लूँ? मैं 3 4 5 जूसेस मिक्स करके उसकी पूरी मील बना देती हूँ, है ना, तो फिर मैं लेती हूँ। ओके, गैस प्रॉब्लम मिल्क दसो आई डोंट नो गाइज, मेरे को प्लीज इंग्लिश में लिखो। अगर आपको क्वेश्चंस हैं सिंपल हिंदी पंजाबी भाषा में, मेरी टीम है आपको कंसल्ट करने के लिए। इस टाइम पे आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये लिखो। फेसबुक पर मैं यूट्यूब देख नहीं पा रही हूँ, मुझसे बड़ा दूर है। सिर्फ आप लोग फेसबुक के अंदर ये लिखो कि कौन सा फूड आइटम, मैं बता दूंगी फूड आइटम इंपॉर्टेंट है कि नहीं। स्किन ग्लो के लिए डाइट, प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बिटेन HCl। कैन ग्रीन जूसेस बी टेकन एवरी डे? यस, इट कैन बी टेकन एवरी डे। उसके बाद हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट पलक, मेरी वेबसाइट पे कॉल करो 8699086991, फ्री में अपॉइंटमेंट बुक करो। किडनी क्लिनजिंग प्रोटोकॉल में सीरियल्स खाने चाहिए? नो। मैंने अभी एक वीडियो बनाया है किडनी क्लिनज डाइट, पूरा दिन, उसके अंदर सीरियल्स नहीं है। मेरी किसी भी सजेशन के अंदर ग्लूटेन डेयरी नहीं है। मुझे कभी कभी मन करता है तो मैं आधी रोटी खा लेती हूँ, अदरवाइज नो, आई डोंट टेक ग्लूटेन टू। ओके, प्लीज टेल समथिंग फॉर सॉल्ट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाइट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, राइट? सिर्फ 2 मिनरल्स हो गए, बाकी के मिनरल्स कहाँ गए? जो सी से सॉल्ट आता है उसके अंदर सारे मिनरल्स होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सी सॉल्ट इंपॉर्टेंट है सी सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, पिंक नमक, सेंधा नमक, ठीक है, लेकिन उसको आयोडाइज नहीं किया जाता। तो मैं व्हाइट सॉल्ट भी लेती हूँ और मैं हिमालयन सॉल्ट भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली है जो कि, आपको पता है आयोडाइन गवर्नमेंट ने आज से 50 साल पहले हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने नोट किया, हमारी जमीन से आयोडाइन खत्म हो चुका है, जिसके कारण लोग मोटे हो रहे हैं। क्यों? थायराइड नहीं काम करता ना, T4 T3 कन्वर्जन के लिए आयोडाइन चाहिए। तो फिर क्या किया उन्होंने, कहा कोई ऐसी चीज सोचो जो इंसान ने रोज लेनी है। नमक हम रोज लेते हैं, तो उन्होंने नमक के अंदर आयोडाइन डाल दिया, तो बन गया आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। अब अगर आप व्हाइट सॉल्ट नहीं लेते हो और आयोडाइन का कोई सोर्स नहीं है, तो आपका थायराइड स्लगिश होगा। तो मैं कभी ओके, जनरली मैं आयोडाइज सॉल्ट 20% रखती हूँ, या 20 एक्चुअली मैं अपने घर पे आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि बाहर से पकौड़े आए, बाहर से कोई भी चीज आई, उसमें आयोडाइन तो होगा ही। आयोडाइज सॉल्ट ही यूज करेंगे, आपके लिए पिंक सॉल्ट में नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैम नाइट टाइम क्या लेना चाहिए? गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डाइट प्लान के रिलेटेड, मेरी वेबसाइट पर जाओ palaknotes.com, फ्री में डाउनलोड करो डाइट प्लान, ठीक है। पम्पकिन इज गुड, बताती हूँ डिपेंड्स। पम्पकिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, है ना, गाजर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं। तो अगर मैं पम्पकिन जूस बनाती हूँ ना, मैं पम्पकिन सूप बनाती हूँ, पेठे का सूप, तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट फैट डाल देती हूँ, नहीं तो आपको भूख क्रेविंग्स होंगी। मीठा, जितनी मीठी सब्जियां है ना उससे क्रेविंग्स होती हैं। गाजर, पम्पकिन, आलू, शकरकंदी, इससे क्रेविंग्स होती हैं। तो इसके अंदर फैट ऐड कर दो ताकि क्रेविंग्स कम हो। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर बोथ दोनों का न्यूट्रिशन अलग है। ब्रोकली के अंदर ज्यादा क्रोमियम है एंड कॉलीफ्लावर के अंदर सल्फर है। तो जब मैं सब्जी बनाती हूँ, आई मेक ब्रोकली कॉलीफ्लावर मिक्स, दोनों के अंदर अलग न्यूट्रिशन है। माई 2.5 year baby have constipation, pre-probiotic powder. Okay, I use Herbalife protein shake, is it healthy? मैंने लेबल नहीं चेक किया है, मैं लेबल चेक करने के बाद, अब देखो प्रोटीन शेक बेचना है, मेक श्योर उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं है। मैंने रॉ काकाओ डाला है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी प्रोटीन शेक या फिर वनीला स्ट्रॉबेरी प्रोटीन शेक, आपको लगता है कि स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट डाला होगा उसने? असली नहीं। तो कोई कलर तो नहीं है, कोई आर्टिफिशियल गंदा स्वीटनर तो नहीं है। अच्छे स्वीटनर भी होते हैं, गंदे भी होते हैं, तो ये देख लो। बाकी प्रोटीन शेक आप ले सकते हो। होल मील ब्रेड्स एंड बन्स, बोथ नो। वेजिटेबल जूस की रेसिपी बताएं प्लीज।
आई डोंट नो, मैंने भी थी। कैन वी हैव कॉफी इन कोकोनट मिल्क? यस, आई वाज ड्रिंकिंग। ये देखो कॉफी, आई वाज ड्रिंकिंग। अब मैं एनर्जी किक मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों पी कॉफी। मैंने ये देखा कि अगर मैं बहुत जोश कॉफी के बाद, गाइस लास्ट 2 क्वेश्चन दूंगी। कॉफी के बाद ना मुझे बड़ा जोश आ जाता है, बड़ा जोश सबको आ जाता है ना, कैफीन केक है। तो मैंने सोचा यार अगर मेरे अंदर ये जोश होगा ना, लोग मेरी बात मानेंगे, तो मेरी हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान होगा बट लोगों की हेल्थ को इतना फायदा होगा। तो मैं ऐसे डिसीजन लेती हूँ कि मुझे कॉफी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर मैं बहुत एनर्जी में हूँ, मेरा वीडियो आप लोग सब शेयर करते हो, तो लोगों को इतना फायदा होगा। मेरी हेल्थ का इतनी की नुकसान के कारण लोगों का इतना फायदा मैं नहीं करा सकती, डेफिनेटली करा सकती, इसलिए कॉफी पी है मैंने। ओके, प्लीज टेल कोकोनट मिल्क बेनिफिट्स। मिल्क लेना है तो कोकोनट मिल्क। ओके, हर्बल लाइफ। ओके गाइस, आई थिंक आई एम डन। आज का वीडियो जरूर शेयर करना, मैंने आप लोगों के लिए कॉफी पी है। हर हेल्थ वीडियो से पहले पीती हूँ कॉफी, ताकि मैं जोश 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 से बोलूँ। क्यों बोलूँ? ताकि मेरी आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचे। क्यों ज्यादा दूर तक पहुंचे? ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो जो मेरी खुद की मम्मी ये गलती कर रही है। पलक, मुझे किसी ने विटामिन सी ऑर्गेनिक सीरम दिया, मैंने कहा पहले इसके इंग्रेडिएंट समझाओ मुझे क्या है। नहीं ये तो नहीं मुझे पता। मैंने कहा फिर आप सिंपल विटामिन सी का सीरम क्यों नहीं लगा रहे हो, क्रीम क्यों लगा रहे हो? सीरम क्या है? विटामिन सी से निकला। क्रीम क्या है? 25 चीजें और डाल दी। क्यों सीरम लगाना है ना? तो वो गलती मत करो जो मेरे खुद के घर वाले ही कर रहे हैं। Okay guys, share this video. Thanks for the awesome live session. Bye bye. I'll see you tomorrow. Okay.